दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आश्रय और आवास चैप्टर से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं? पहला है छिपकली, दूसरा है मकड़ी, तीसरा है चूहा और चौथा है सभी। तो इसका आंसर है सभी। ये सभी जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? पहला है हाथी, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है दरियाई घोड़ा और चौथा है व्हेल। तो इसका आंसर है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक उभयचर जंतु का उदाहरण है। ये जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो बताइए, बकरी कहाँ पर रहती है, जेब्रा कहाँ पर रहता है, हाथी कहाँ पर रहता है और शेर कहाँ पर रहता है? तो इसका आंसर होगा बकरी बाड़ा में रहती है, जेब्रा जू में रहता है और हाथी जंगल में रहता है, शेर मांद में रहता है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? पहला है कठफोड़वा, दूसरा है दर्जन, तीसरा है कबूतर और चौथा है बीबर। तो इसका आंसर होगा बीबर। बीबर पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर। पहला है अपना घोंसला नहीं बनाता है, दूसरा है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तीसरा है अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों पर, और चौथा है अपना घोंसला जमीन को खोदकर बनाता है। तो इसका आंसर है मोर अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों पर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? पहला है चील, दूसरा है कौवा, तीसरा है कबूतर और चौथा है कलचिड़ी। तो इसका आंसर है चील। सबसे ऊंचे पेड़ पर चील अपना घोंसला बनाता है और कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसलों को साल दर साल उपयोग करता है? पहला है चील, दूसरा है कबूतर, तीसरा है मोर और चौथा है सभी। तो इसका आंसर है चील। वह पक्षी चील है जो अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? पहला है फाख्ता, दूसरा है चील, तीसरा है कौवा और चौथा है बसंत गौरी। तो इसका आंसर होगा चील। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता और चौथा है सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है ये सभी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? पहला है गाँव में, दूसरा है जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, तीसरा है दोनों जगह और चौथा है इनमें से कहीं पर नहीं। तो इसका आंसर है मिट्टी के घर प्रायः दोनों जगह पाए जाते हैं, गाँव में भी और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन स्थानों पर भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? पहला है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, दूसरा है जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, तीसरा है समुद्र के किनारे और चौथा है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो इसका आंसर है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? पहला है खाना बनाने के लिए, दूसरा है मेहमानों को ठहराने के लिए, तीसरा है सामान और जीवों को रखने के लिए और चौथा है सभी के लिए।
तो इसका आंसर है सामान और जीवों को रखने के लिए। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्लू होता है, पहला है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है गुंबद के आकार का और चौथा है किसी भी प्रकार का। तो इसका आंसर है गुंबद के आकार का। इग्लू एक बर्फ का घर होता है और यह गुंबद के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। पहला है शिकारा, दूसरा है डोंगा, तीसरा है रेबो और चौथा है इग्लू। तो इसका आंसर है डोंगा। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट को डोंगा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि पहला है उन्हें कोई देख ना ले, दूसरा है वे भूस्खलन से बच सकें, तीसरा है उन्हें ठंड ना लगे और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उन्हें ठंड ना लगे। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है। पहला है रेबो, दूसरा है रेनबो, तीसरा है मोगेम्बो और चौथा है सोगेम्बो। तो इसका आंसर है रेबो। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास या आश्रय को रेबो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। यह जीव है, पहला है भेड़, दूसरा है अल्पाको और चौथा है याक। तो इसका आंसर है याक। चांगपा जनजाति जिस जानवर के बालों से अपने घर बनाती है वह जानवर याक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महलों, हवेलियों और किले में ज़्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग होता है। दूसरा है टेंट अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। तीसरा है भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं और चौथा है इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है पहला, दूसरा है तीसरा और तीसरा है पहला तीसरा पहला और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म बंद क्या है। पहला है टेंटों का उखाड़ना, दूसरा है लकड़ी की नक्काशी, तीसरा है पत्थर की नक्काशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लकड़ी की नक्काशी। खत्म बंद लकड़ी की नक्काशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है। पहला है ताकि वह चिकना हो जाए, दूसरा है ताकि वह खुशबू दे और तीसरा है ताकि कीड़े ना आए और चौथा है क्योंकि गाँव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसका आंसर है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी के फर्श को गोबर से इसीलिए लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका आंसर है 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं। पहला है एकल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है व्यापक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। पहला है पारिवारिक वृक्ष से, दूसरा है पारिवारिक बार चार्ट से और तीसरा है पारिवारिक पाई चार्ट से और चौथा है किसी से भी। तो इसका आंसर है पारिवारिक वृक्ष से। किसी परिवार को पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? पहला है चार्ल्स डार्विन को, दूसरा है अरस्तु को, और तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता या जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर माँ का रक्त समूह O है और बाप का भी रक्त समूह O है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? पहला है B, दूसरा है O, तीसरा है AB और चौथा है A। तो इसका आंसर है O। यदि अगर माँ का रक्त समूह O है और बाप का भी रक्त समूह O है तो जो संतान होगी उसका रक्त समूह भी O ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पहला है मूंग पर, दूसरा है चना पर, तीसरा है मटर पर और चौथा है मक्का पर। तो इसका आंसर है मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे के रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? पहला है 10%, दूसरा है 25%, तीसरा है 50% और चौथा है 100%। तो इसका आंसर है 25%। अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी होने की संभावना 25% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, दूसरा है माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, तीसरा है एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती और चौथा है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो इसका आंसर है माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ये कथन पूरी तरह सत्य है, बाकी के तीनों कथन असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? पहला है क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, दूसरा है क्योंकि यह एक पौधा है, तीसरा है क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? पहला है ऊंच नीच की भावना, दूसरा है लैंगिक विभेद की भावना और चौथा है उपरोक्त दोनों, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लैंगिक विभेद की भावना। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से लैंगिक विभेद की भावना पनपती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? पहला है परिवार से, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र से और चौथा है धार्मिक केंद्र से। तो इसका आंसर होगा बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। दोस्तों ये प्रश्न विगत वर्षों में टीईटी में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है? पहला है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, दूसरा है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों और तीसरा है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों और चौथा है केवल पति पत्नी। तो इसका आंसर है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे हों उसे एकल परिवार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः है? पहला है 21 वर्ष व 18 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष व 21 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष व 18 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो इसका आंसर है भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 21 वर्ष व 18 वर्ष है,
लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता मछली का आवास है। पहला है नदी, दूसरा है तालाब, तीसरा है झील और चौथा है समुद्र। तो इसका आंसर है समुद्र। कुत्ता मछली का आवास समुद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और चौथा है मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? पहला है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर है असम। यह गांव असम राज्य में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? पहला है मकड़ी, दूसरा है ततैया बर्रा और तीसरा है चींटी, चौथा है दीमक। तो इसका आंसर है मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती, बाकी ततैया बर्रा चींटी दीमक ये सभी कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, दूसरा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें और तीसरा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर और तीसरा है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? तो पहला है BCD, तीसरा है CDE और चौथा है ADE और चौथा है ABC। तो इसका आंसर होगा निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ये तो एक लद्दाख के घरों की विशेषता है और दूसरी विशेषता पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? पहला है कलचिड़ी, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है कोयल और चौथा है शकरखोरा। तो इसका आंसर है कोयल। यह पक्षी कोयल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और चौथा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका आंसर है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। पहला है तमिलनाडु में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है आंध्र प्रदेश में और चौथा है असम में। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये घर होना चाहिए असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है,
यह पक्षी हो सकता है। पहला है शकरखोरा, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है कौवा और चौथा है फाख्ता। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी कौवा है। और जो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है वह चील या बाज है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, और तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, चौथा है लकड़ी के फर्श। तो इसका आंसर होगा निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ए लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता है, और पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। ये तीनों विशेषताएं लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं। बाकी पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें ये लद्दाख के मकानों की विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।